तो बच्चों, क्या आप 8th क्लास में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी भी वजह से मैथ में कमज़ोर हो, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 4 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी और रेगुलर वीडियोस आएंगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। और यही मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत सीखो। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, पढ़ लिया था ना भाई क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब में क्या करते हैं कि एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, पावर 3 है, पावर क्या है 3। ठीक है, और भी छोटी छोटी बातें डिस्कस करी थी। हार्डी रामानुजन नंबर भी डिस्कस करा था, है ना। हाँ, क्या है हार्डी रामानुजन नंबर? 1729। क्या स्पेशल है इस नंबर में? ये हाँ, क्या प्लस करके आता है। हाँ, तो ऐसे तो बहुत नंबर होते हैं जो 2 क्यूब को प्लस करके आते हैं। 2 बार, मतलब हाँ, 2 अलग अलग तरीकों से, है ना। 2 अलग अलग ऐसे पेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनके क्यूब का ये सम है, जिनके क्यूब का ये सम है। ठीक है, और ये है हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये टैक्सी का नंबर था। ठीक है, जिसमें ये हार्डी आए थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और उनकी टैक्सी का ये नंबर था, तब ये जो है हमने डिस्कस किया था। मतलब हमने नहीं, रामानुजन और हार्डी ने डिस्कस किया था। ठीक है, हाँ, ऐसे और भी नंबर है कई सारे। ठीक है, लेकिन ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वे। ये इंपॉर्टेंट है, इन 2 डिफरेंट वेज, है ना। 2 अलग अलग तरीकों से इन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर एक क्यूब वाली बात बताई थी, ठीक है, कि अगर तुम्हें 1 बाय 1 बाय 1 का क्यूब है तुम्हारे पास, तो ऐसे कितने लगेंगे 2 बाय 2 बाय 2 का बनाने में। ठीक है, तो 8। ठीक है, 3 बाय 3 बाय 3 का बनाने में ऐसे कितने लगेंगे 27। 4 बाय 4 बाय 4 का बनाने में, हाँ, 5 का, 6 का, 7 का, 343, हाँ, 8 का, 512, शाबाश, 9 का, 7 चलो सबको याद है, मतलब बढ़िया, अच्छे बच्चे हो, टेस्टी बच्चे हो तुम लोग, वेरी नाइस। नहीं मतलब अभी नहीं खाऊंगा, अभी पढ़ लो, फिर तुम 5% कैसे दोगे, खा जाऊंगा तो 5%। ये यूट्यूब वाले बच्चे सोच रहे होंगे 5% क्या है। चलो खैर, अच्छा देखो, अब ये आता है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। ये यूनिट वाली बात भी कर ली थी कि यूनिट डिजिट पे या वंस डिजिट पे क्या होगा, है ना। जैसे मान लो कोई नंबर है जो है कितना है, मान लो 84 है। तनिष्का बताएगी, तनिष्का इसका जो आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये बताया था ना, क्या होगा। अच्छा 3, ये 4 है ना, यहाँ 4 के क्यूब में क्या होता है लास्ट में, तेरे से पूछा था तो तनिष्का है। गजब हाल है, कंफ्यूजन हो गया था। ये कैसा कंफ्यूजन है, तो कह रहा क्या पता मैं ही तनिष्का हूं। कमाल है भाई। अच्छा आज कार्तिक आया ना, तभी कार्तिक को देख के ज्यादा खुशी हो गई ऐसे, है ना भाई अभिषेक। फोर होता है ना, 4 का क्यूब कितना होता है 64, है ना। तो इसके लास्ट में 4 है, तो हम किसी भी नंबर का जब क्यूब करेंगे जिसके लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे वंस डिजिट पे 4 ही आएगा। समझ आया बेटा। तो ये था। अब आता है पैटर्न। कुछ इंटरेस्टिंग क्या है बेटा, यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, जैसे जरा समझना, ये जो क्यूब्स है ना, इन्हें हम ऑड नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं, ऑड नंबर के सम की तरह दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ आई। जैसे समझना अब यहाँ पे, जैसे 1 का क्यूब है तो वो 1 नंबर हो गया, 2 का क्यूब है तो 2 नंबर, है ना, मतलब दूसरा और तीसरा और दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 + 5 हो गया, 3 + 5। उसके बाद जो 3 का क्यूब है उसमें हम क्या ले रहे हैं बेटा, जो 3 का क्यूब है उसमें क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 7, 9 और 11। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 4 के क्यूब को कैसे दिखा रहे हो, 13, 15, 17, 19। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ना तुमको पता कैसे लगेगा, जैसे 4 का क्यूब है तो 4 नंबर है, लेकिन वो कौन से 4 नंबर है, वो कौन से 4 नंबर है। तो पहला नंबर कैसे पता लगता है ना, देखो जरा, 4 का क्यूब है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 का क्यूब, तो तुम क्या करोगे 4 3 जा, एक कम करके 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 +1 +1, तो तुमको पहला पता चल जाएगा। जैसे ये वाला समझना,
5 4 जा 20, ठीक है, और प्लस 1 तो क्या आया 21। समझ आया? जैसे तुमको कोई कहे कि तुम 8 के क्यूब को, किसको बेटा, 8 के क्यूब को, ठीक है, ऑड नंबर के सम की तरह करो, रिप्रेजेंट करो, ऑड नंबर के सम की तरह रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है ना कि 8 का क्यूब है, किसका क्यूब है बेटा, 8 का, ठीक है। तो नंबर भी कितने होंगे, 8, नंबर भी कितने होंगे, 8। इतनी बात समझ आई? अब बात आती है उनमें से पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर कौन सा होगा, समझ आया? तो देखो 8 7 जा क्या होता है 56, 8 7 जा 56 प्लस 1 है ना, एक कम से मल्टीप्लाई करके प्लस 1, तो 56 प्लस 1 कितना होता है 57। अब 57 उसके बाद 59 उसके बाद 61, ठीक है, उसके बाद 63 उसके बाद 67 उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 71। समझ आया? इन्हें प्लस करो, देखो 8 का क्यूब आ रहा है कि नहीं। 8 का क्यूब क्या है 512, ठीक है। क्या इन्हें सम करके भी 512 आ रहा है? करो जल्दी, अरे मन में करो भाई, काहे कॉपी पेन उठा रहे हो, इतनी सी चीज में भी कॉपी पेन उठा लोगे। आ रहा है ना, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि जो भी ऑड नंबर तुमको, मतलब जो भी तुमको क्यूब है, वो जिसका भी क्यूब है, ठीक है, तो मतलब उतने नंबर का ये ऑड नंबर का सम होगा, और उनमें से पहला क्या होगा कि जिसका क्यूब है उसके पिछले में मल्टीप्लाई करोगे, उसके पिछले में मल्टीप्लाई। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मेरे पास है n का क्यूब, किसका क्यूब है बेटा, n का, तो मैं क्या करूँगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा उसके बाद क्या करूँगा प्लस 1। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और फिर ऐसे ही n नंबर आ जाएंगे। मज़ा आया? कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, आया बकरू? किसके बकरू हो? वेरी नाइस। अच्छा ये माइक में नहीं बोलना है, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, बकरू तो तुम हो ही। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत है इन चीज़ों में तो बताओ। अब आगे देखो, ये बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। ऊपर वाला जो पैटर्न है उसको इस्तेमाल ये कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इतनी बात में तो बताओ, ठीक है। अच्छा एक बात है, अब ज़रा समझो, ये जैसे क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 7 का क्यूब है और माइनस में 6 का क्यूब है, अगर तुम्हें यही ऊपर वाला पैटर्न यूज करके आंसर निकालना हो तो क्या आएगा? कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा। माइक ऑन है ना, देखना, देख ही नहीं रहा है, कहाँ से वो माइक में देख, ऑन है, वो आ रही है ना, मतलब बोलने पे आगे पीछे, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे समझो, अब देखो 7 का क्यूब है कि नहीं, और माइनस में 6 का क्यूब है, ठीक है। देखो 7 के क्यूब को आप सम की तरह दिखा सकते हो, है ना। किसका सम होगा? 7 6 क्या होता है 42, 7 6 42, ठीक है। 42 और प्लस में 1 क्या होगा 43, तो मतलब 43 45 उसके बाद 47 उसके बाद 49 उसके बाद 51 फिर 53 उसके बाद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो 6 का क्यूब है इसे कैसे दिखा दोगे? 30 है ना, यहाँ पे 31 से आएगा, ठीक है। 31 उसके बाद 33 उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद। इतनी बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है, ठीक है, कि ठीक है, यहाँ उस पैटर्न का कोई यूज़ नहीं है, फिर यहाँ इसका ही यूज़ है बस। मुझे लगा कि उससे कुछ लेना देना होगा, लेकिन वो है नहीं, छोड़ो उसको।
ये वाला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज सम ऑफ ऑड नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न, ये तो हो जाएगा ना ये वाला, ये नया पैटर्न था, सॉरी मैंने सोचा कि कुछ सेम होगा गलती से, लेकिन वो है नहीं, फिर वो सिंपली यही है। जैसे ये 2 का क्यूब है माइनस में 1 का क्यूब है, ठीक है, तो वो ये इस तरीके से ले रहा है इसको कि 1 + 2 × 1 × 3, कि 1 प्लस होगा और 2 1 3 आ गया, क्या आ गया बेटा 2 1 3, जैसे 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है ना, तो 1 प्लस और फिर 3 2 3, क्या आ गया 3 2 3, मतलब पैटर्न ही ऐसा बनना है 3 2 3, वहां क्या बना था 2 1 3, मतलब ये 3 क्या है फिक्स, 3 क्या है फिक्स, और ये जो 1 है ये भी क्या है फिक्स। समझ आई बात कि नहीं आई इतनी, ठीक है। ये पैटर्न कैसा बन रहा है जरा समझो एक बार। जैसे ये था, मान लो 3 का क्यूब है माइनस 2 का क्यूब है, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो क्या लोगे 1 प्लस ये फिक्स है, एक तो 1 1 क्या है फिक्स, और लास्ट का जो 3 है वो भी फिक्स है, लास्ट का जो 3 है वो भी फिक्स है, बस यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 2, 3 × 2, समझ आया। जैसे अब मान लो ये दे रहा है 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, समझ आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है 1 प्लस और ये वाला 3 क्या है फिक्स, यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 3 × 3, समझे, ये वाला पैटर्न समझ आया कि अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, ठीक है, क्यूब का क्या लेना है डिफरेंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस और 4 × 3 × 3, समझ आया कि नहीं आया, किस किस को आ गया, तेरे को नहीं आया प्रिंसू, ठीक है, तो अब कर लोगे ये वाला 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, करो, ये क्या है बेटा 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, क्या करोगे 1 प्लस, कौन बताएगा बकरू बताएगा, बता, पहले ही मुंह चढ़ा के बैठा हुआ है, लिख मत इधर तक, क्या हो गया भाई, ये फिक्स है, एंड में इनटू में 3 फिक्स है, और ये जो दोनों है ये यहाँ आ जाएंगे 20 × 19, अभी भी गड़बड़ है, अब ये मल्टीप्लाई करेगा 3 2 ज़ा 6 60, 19 6 ज़ा, हाँ ये नहीं बता बकरू को 19 का टेबल नहीं आता, है नहीं भाई 19 6 ज़ा पूछ रहे हैं, बता बकरू बता, इतनी देर में तो निकाल लेता भाई, 1 2 6, बता भाई तू ये बता, छोड़ 114, इतनी देर में तो मन में कर लेता भाई, मान ले नहीं भी आता तो, 6 9 ज़ा 54, 6 5 11, समझ गया गधेड़ा, ये 1140, क्या आएगा 1140, तो ये आ जाएगा 1141, समझ में आई बात कि नहीं आई, वो पैटर्न जो है ये दूसरा था, ठीक है, बस इसमें ये होता है कॉन्जिक्यूटिव का हमें ये चाहिए होता है, हो जाएगा। अब आगे देखो एक चीज है यहाँ पे, क्या है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर, क्यूब्स एंड देयर, ये आसान बेसिक चीज है, खास तो कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन देख लो एक बार फिर भी, जैसे समझो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्यूब है, अगर हमारे पास क्यूब है, ठीक है, जैसे मान लो 4 होता है, तो 4 क्या होता है 2 × 2, उसके प्राइम फैक्टर यही है ना 2 × 2, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, ये प्राइम नंबर है, तो जब 4 के क्यूब का करेंगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब × 2 का क्यूब, जैसे मान लो ये 6 है, 6 में क्या होता है 2 × 3, 2 × 3, ठीक है, तो जब इसके क्यूब का होगा तो क्या होगा 2 क्यूब × 3 क्यूब, ये बस तुमको पैटर्न दिखा रहा है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, तो वही है, जैसे 15 होता है 3 × 5, तो 15 के क्यूब में क्या होगा 3 की पावर 3 × 5 की पावर 3 आया, तो वही बोल रहा है कि ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम इन इट्स क्यूब्स, क्यूब में हर प्राइम फैक्टर 3 बार होगा, ये बहुत बेसिक बात है, बेसिक चीज है, समझ में आ गया। अब आगे देखो एक बात बोल रहा है वो, कह रहा है ऑब्जर्व दैट ईच प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर अपीयर 3 टाइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, ये बात ठीक है, ये बात समझ गए। अब एक बात है, तुमने पावर बेस में ये चीज पढ़ी भी हुई है कि अगर जैसे ये बता रहा है कि a की पावर m है,
और इनटू में b की पावर m है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वही बात यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा है आपके सामने। अब जरा आगे देखना क्या बोलता है, कह रहा है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ ईच फैक्टर अपेयर 3 टाइम देन इज द नंबर अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें जो हर फैक्टर है वो 3 बार आ गया, हर फैक्टर कितनी बार आ गया, 3 बार, तो क्या वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा? इसका आंसर दे पाओगे? मैंने कहा कि तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हर फैक्टर 3-3 बार आ गया, हर फैक्टर कितनी बार आ गया, तो क्या वो परफेक्ट क्यूब है वो नंबर? हाँ भाई, हर फैक्टर 3-3 बार आ गया ना, तो वो परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, जैसे स्क्वायर में 2-2 का पेयर बनता था ना, यहाँ 3-3 का बनेगा, यहाँ किसका बनेगा बेटा, 3-3 का। समझ आई बात? आ रहा है ना सब समझ में, कहीं कोई दिक्कत? देखो अब देखो, जैसे ये कह रहा है 216 है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हुआ कि हम 2 भी 3 बार आ गया और 3 भी 3 बार आ गया, तो ये परफेक्ट क्यूब है। और किसका, 6 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है बेटा, 6 का, है ना। बाकी तो तुमको पता ही है 216। अच्छा 729 किसका क्यूब है, 9 का। तो वही बात यहाँ आ गई, लेकिन वही बात है, सीधा नहीं लिख के ये ऐसे दिखा रहा है कि मान लो फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 3 3 3 फिर 3 3 3, है, या 9 से करते हैं तो 9 9 9 3 बार आ जाता, बस वो काम खत्म हो जाता। आ गया समझ में? मान लो 500 है, तो इसमें 5 तो 3 बार आ गया, लेकिन 2 कितनी बार आया, सिर्फ 2 बार आया। कर लोगे, समझ गए ना अच्छे से? ठीक, तो यही है परफेक्ट क्यूब्स, यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब एक बात जो पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, सेम बात यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल डेट इज अ परफेक्ट क्यूब। स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही है? जरा देखो आराम आराम से क्या कहता है। जैसे मान लो कि कह रहा है राज ने एक क्यूबॉइड बनाया। क्या बनाया बेटा, क्यूबॉइड। लेंथ, हाइट और ब्रेथ उसकी क्या है, 15 30 15। क्या है बेटा, 15 30 15। बेटा जा, मम्मी आ गई। 15 इंटू 30 इंटू 15, इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा एक बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, 15 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 15, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये ना, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये भी ठीक है। अरे कुछ नहीं, देखो पढ़ाई कर। किसी का फोन आ गया जिसको मैं अभी कल परसों याद कर रहा था। हाँ तो तो क्या बोलूँ, देखो हाँ, अब देखो वो कह रहा ना, ये वाला हमारे पास क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन क्या है, 15 30 और 15। कह रहा है कितने ऐसे क्यूबॉइड लगेंगे कि परफेक्ट क्यूब बनेगा, परफेक्ट क्यूब मतलब हमें इससे क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा एक बात देखो, 15 तो कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है, 2 सिर्फ कितनी बार है, 1 बार, मतलब हमें 2 बार और चाहिए, मतलब हमें 2 बार और चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? और 2 2 कितना होता है, 4, मतलब ऐसे कितने लगेंगे क्यूब बनने के लिए, 4। ऐसे कितने लगेंगे? ये बात समझ आई कि नहीं आई? किस किस को आई? तुमको आ गई? इसके पास एक क्यूबॉइड है, वैसे कितने क्यूबॉइड साथ में जोड़ देगा, ठीक है, जो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। वो बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो उस बात के लिए यही है कि 15 15 के तो 3 है, 2 के नहीं है, तो 2 के 2 और ले आओ, और फिर 2 2 क्या होता है, 4। मतलब ऐसे कितने लग रहे हैं, 4। ऐसे कितने लग रहे हैं, समझे कि नहीं? आगे देखो, अब तो वही बात यहाँ आ जाती है। अब देखो कह रहा है 392 क्या परफेक्ट क्यूब है? अब यहाँ पे एक बात है, यहीं कवर कर देता हूँ। मान लो डिवाइड पूछता, तो डिवाइड किससे कर देते, 2 से। डिवाइड किससे कर देते, समझ आ गया? उड़ा दो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे उड़ा दो। आई बात समझ में? तू क्या पढ़ रहा है भाई, तुझे 8वीं का समझ आ रहा है? पता है यहाँ हमारे कंट्री में तो पता नहीं, अपने मोहल्ले में तो ये है कि बच्चे को कहीं भी बिठा दो, उसको हाँ हाँ करने की इतनी गंदी बीमारी लग जाती है, वो हाँ 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 करता रहता है। कुछ आ रहा है समझ चाहे तब भी, और नहीं आ रहा तब भी। बेटा ये हाँ हाँ करने की बीमारी छोड़ दो, ये सही नहीं होती। पूछो, दिमाग लगाओ, पढ़ो, ठीक है, सिर्फ हाँ हाँ मत करो। हो जाता है, बच्चों की भी गलती नहीं है, कभी वो कुछ पूछते हैं तो उनको डांट के बिठा दिया जाता है, अरे नहीं पूछना है, बस पढ़ लो जो पढ़ना, तो आदत हो जाती है।
कई बार तो 12th के बच्चों तक को बताना पड़ता है, बेटा हाँ हाँ नहीं करना है, नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, खुद को पहले देखो कि आ रहा है कि नहीं। वो फिर बोलते हैं अच्छा यहाँ नहीं आया वहाँ नहीं आया, तो थोड़ा समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे बेकार में हाँ हाँ करने वाला नहीं बनना है। देखो समझ आए तो हाँ हाँ करो। देखो क्या कहता है, डिवाइड वाली बात समझ आ गई। अब कह रहा है इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है? अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर, वही बात आ गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें वो नहीं मिले पेयर। अब कौन सा पेयर नहीं मिला? 7 को, ठीक है, मतलब 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। समझ आई बात? ये बिल्कुल पिछले चैप्टर जैसा ही है, तो ये सब कर लोगे अब, जितने भी एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं ये, ठीक है। इसमें यही चेक करना है लगभग पूरे में, और फिर तुम्हारी ये एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों परसों आपको वीडियो मिलेगी फिर इसके बाद, ठीक है। ये वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, एक छोटा सा कमेंट डालो, मैं पक्का आपका डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। तुम लोगों को भी कोई डाउट हो, जितना पढ़ा दिया उतने में, ठीक है, तो लेके आना, पहले वो डिस्कस कर लेंगे फिर आगे पढ़ लेंगे। परसों कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।